कर साथियों, बिहार के शिक्षक साथियों के लिए ट्रांसफ़र को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आ रही है। सबसे बड़ी मांग यह उठ रही है कि सेम जिला यानी एक ही जिले के अंदर आपसी स्थानांतरण की अनुमति दी जाए, क्योंकि अभी तक जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हुई है उसमें अधिकतर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र यानी दूसरे जिले में ट्रांसफ़र पर ही फोकस किया गया है। लेकिन हज़ारों ऐसे शिक्षक हैं जो एक ही जिले में अलग-अलग प्रखंड या अलग-अलग स्कूलों में कार्यरत हैं और वे आपसी सहमति में से स्थान बदलना चाहते हैं दोस्तों। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर लगातार नई-नई प्रक्रियाएँ और नियम सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं के बीच सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई शिक्षक आज भी अपने घर से बहुत दूर हैं और स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, कई शिक्षक ऐसे हैं जो एक ही ज़िले में रहते हुए भी अपने घर से 40 से 50 किलोमीटर दूर स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, कई बार बस या अन्य साधनों की समस्या भी होती है और देर शाम तक घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से अब शिक्षकों की तरफ से लगातार यह मांग उठ रही है कि सेम जिला यानी एक ही जिले के अंदर ट्रांसफ़र की सुविधा दी जाए, क्योंकि अगर एक ही जिले में दो शिक्षक आपसी सहमति से अपने स्कूल बदलना चाहते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की प्रशासनिक समस्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे व्यवस्था और भी बेहतर हो सकती है। साथियों, अब थोड़ा-सा समझते हैं कि सेम जिला ट्रांसफ़र की माँग आखिर क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। सबसे पहली वजह है इसमें पारिवारिक समस्या। जी हाँ, शिक्षक साथियों, सबसे पहली वजह पारिवारिक समस्या। कई शिक्षक ऐसे हैं जिनके छोटे बच्चे या बुजुर्ग माता-पिता हैं। ऐसे में अगर स्कूल घर से बहुत दूर है, तो परिवार की ज़िम्मेदारी निभाना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बड़ी वजह है यातायात की समस्या। शिक्षक साथियों, ग्रामीण इलाकों में कई बार परिवहन की व्यवस्था सही नहीं होती। ऐसे में शिक्षक रोज़ाना लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर होते हैं। और तीसरी वजह है दोस्तों, कार्य की गुणवत्ता। जी हाँ, शिक्षक साथियों, कार्य की गुणवत्ता। अगर शिक्षक अपने घर के नज़दीक स्कूल में पढ़ाएँगे तो वे ज़्यादा ऊर्जा और बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएँगे। बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें आगे होने वाली है। इसी कारण से अब शिक्षकों के बीच यह माँग लगातार तेज़ हो रही है कि सेम जिला ट्रांसफ़र की अनुमति दी जाए। बात करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र की। शिक्षक साथियों, आप सभी जानते हैं कि पहले भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र का विकल्प दिया गया था, लेकिन उस समय कई शिक्षक ऐसे थे जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए। कुछ लोगों को पोर्टल की जानकारी देर से मिली, कुछ लोगों को तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सही समय पर जानकारी ही नहीं मिल पाई। शिक्षक साथियों, इसी वजह से अब शिक्षकों की तरफ से ये मांग उठ रही है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र पोर्टल को एक बार फिर रीओपन किया जाए दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो हज़ारों शिक्षकों की एक बड़ी राहत मिल सकती है। हज़ारों शिक्षकों को एक बड़ी कहें कि राहत मिलेगी इससे। अब ज़रा समझते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता क्या है? आप सभी हालाँकि इससे भली-भाँति अवगत हैं। दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मतलब कि 2 शिक्षक आपसी सहमति से अपने-अपने स्कूल बदल लेते हैं। मान लीजिए एक शिक्षक स्कूल ए में कार्य कर रहा है और दूसरा शिक्षक स्कूल बी में है। अगर दोनों शिक्षक आपसी सहमति से स्थान बदलना चाहते हैं तो विभाग की अनुमति से यह संभव हो सकता है। और दोस्तों, शिक्षक साथियों, और इसमें विभाग को किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों, अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र ओपन करते हैं। इससे विभाग को कोई अतिरिक्त परेशानी नहीं होती और दोनों शिक्षकों की समस्या भी हल हो जाती है। साथियों, अगर सेम जिला में म्यूचुअल ट्रांसफ़र को अनुमति दी जाती है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। बहुत आसान हो जाएगी ट्रांसफ़र प्रक्रिया, क्योंकि इसमें किसी नई पद की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ 2 शिक्षकों के बीच स्थान परिवर्तन होता है। बात करते हैं, अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र पोर्टल दोबारा खुलता है तो क्या-क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हज़ारों शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। कई शिक्षक अपने नज़दीकी स्कूल में म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेने की कोशिश करेंगे। शिक्षक साथियों, इसके अलावा यह भी संभव है कि विभाग कुछ नई शर्तें भी इसमें जोड़ दे, जैसे कि सेवा अवधि, स्कूल की आवश्यकता या अन्य प्रशासनिक नियम। ये संभावित हैं, ये क्लियर नहीं है। ये ऐसा हो सकता है, संभावना क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों,
लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी मांग यही है कि पोर्टल को एक बार फिर से खोला जाए। शिक्षक साथियों, शिक्षक संगठनों की तरफ से भी इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। कई संगठनों का कहना है कि अगर सेम जिला ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की सुविधा दी जाती है तो इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आज भी हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो अपने घर से बहुत दूर कार्य कर रहे हैं। अगर यह मांग स्वीकार होती है तो यह बिहार के शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला साबित हो सकता है। जी हाँ शिक्षक साथियों, एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षा विभाग इस मांग को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा दोस्तों। फिलहाल इस पर अंतिम निर्णय विभाग के स्तर पर ही लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से शिक्षकों की तरफ से मांग उठ रही है उससे ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि आने वाले समय में इस पर कोई सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। जी हाँ शिक्षक साथियों, कोई सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। साथियों, अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। जब भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होती है तो हज़ारों शिक्षक आवेदन करते हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे शिक्षक होते हैं जिनका ट्रांसफ़र किसी कारण से नहीं हो पाता, या कई बार पद खाली नहीं होने की वजह से आवेदन उनका रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों। कई बार तकनीकी समस्या की वजह से आवेदन पूरा नहीं हो पाता, और कई बार ऐसा भी होता है कि नियमों की वजह से ट्रांसफ़र संभव नहीं हो पाता। इसी कारण से शिक्षक लगातार यह कह रहे हैं कि अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की व्यवस्था को मजबूत किया जाए तो बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों की समस्या अपने आप हल हो सकती है, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में ना तो नए पद की ज़रूरत होती है और ना ही किसी अतिरिक्त व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। दो शिक्षक आपसी सहमति से अपने स्थान बदल लेते हैं और दोनों को ही इसमें राहत मिल जाती है। विभाग को ये कोई अतिरिक्त परेशानी नहीं होती है, तो फिर ट्रांसफ़र आसान है। साथियों, अगर हम ज़मीनी स्तर की बात करें तो कई जिलों में ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहां शिक्षक आपस में बात करके म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लेकिन पोर्टल बंद होने की वजह से वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, यही कारण है कि अब यह मांग और तेज हो गई है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का पोर्टल दोबारा खोला जाए। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि अगर पोर्टल रीओपन होता है तो क्या केवल इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा या सेम जिलों को भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मांग इसी बात को लेकर हो रही है कि एक ही ज़िले के अंदर भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की सुविधा दी जाए। साथियों, अगर यह सुविधा मिलती है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन शिक्षकों का होगा जो दोस्तों अपने घर से बहुत दूर प्रखंड में कार्य कर रहे हैं। शिक्षक साथियों, ये सबसे बड़ा इन्हें फ़ायदा मिलने वाला है। तो शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और रीओपन म्यूचुअल ट्रांसफ़र की कमेंट में भरमार कर दीजिएगा, और जितने म्यूचुअल ट्रांसफ़र पाने वाले दोस्तों शिक्षक साथी हैं उन सभी के पास में ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।